बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एटम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन इंग्लिश प्लस उर्दू। तो अब हम जानेंगे कि एटम क्या है। एटम स्ट्रक्चर मींस व्हाट एटम इज मेड ऑफ, यानी एटम स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एटम किस चीज़ से मिलके बना है। What is an atom? An atom is the smallest particle of an element. एटम जो है, एक एटम जो है वो एक आंसर का एक छोटा सा हिस्सा या जर्रा समझ लो है। एग्जाम्पल इसके है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब कुछ जो है ना एटम से मिलके बने हैं। अब आगे है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देयर आर 3 मेन पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम। तो एक एटम में जो है वो 3 जर्रे हैं या पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल क्या है, वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और ये शेल्स में होता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ इनकी लोकेशन है, चार्ज क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो सेंटर है, मरकज है जो एटम का, वो न्यूक्लियस कहलाता है। इट कंटेन्स, नंबर 1 पे है प्रोटॉन, नंबर 2 पे है न्यूट्रॉन, नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 चीज़ें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होंगे उसमें वो एटॉमिक नंबर होगा। उसका एग्जांपल है ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन्स, सो एटॉमिक नंबर इज 8। आगे है मास नंबर। मास नंबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब जितने उसमें प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन्स वो मिलके मास नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल है जैसे कि प्रोटॉन्स 6 हो गए और किसी चीज़ में और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, तो मास नंबर आएगा 12, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आर atoms of the same element with different numbers of neutrons, ठीक है। आइसोटॉप्स है ना, वो ऐसे एटम्स है जो कि एक ही एलिमेंट के होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ होते हैं, यानी इनमें न्यूट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं अलग अलग हैं। एग्जांपल आ गई है कार्बन 12 एंड कार्बन 14, 12 एंड 14, यानी कि अब देखें ना, है तो ये कि एक ही एलिमेंट के कार्बन, ठीक है ना। तो एटम्स कार्बन ये के एलिमेंट का एटम्स में से है, लेकिन इनके जो है वो न्यूट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आइसोटॉप्स हो गए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक अरेंजमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स में होती है शेल्स के अंदर, ठीक है। इनकी एग्जांपल है सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 11 सोडियम किस तरह अरेंज हुए हैं, एक शेल में 2 होंगे, एक में 8 होंगे और एक में 1 होगा। तो इस तरह मिला के सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स शेल में हैं, सारे शेल्स में। नेक्स्ट है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर शेल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो गोल शेल्स में गर्दिश करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। ये बोहर मॉडल है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि मैग्नीशियम हैज़ 2, 8 एंड 2 अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब ये गोल गोल ही गर्दिश करेंगे क्योंकि ये बोहर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर शेल्स, ठीक है। आयंस हैं तो एटम्स बिकम आयंस बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर खो देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो वो आयन बन जाता है। यानी एटम से कुछ गया है इलेक्ट्रॉन तो मतलब वो आयन बन गया।
अब एग्जांपल इसकी है सोडियम Na, अब उसने, ठीक है ना, Na+, ठीक है। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी दे दे या खो दे तो फिर वो आयन बन जाएगा, ठीक है ना। आगे इस चीज़ का नतीजा क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, एटम स्ट्रक्चर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मैटर बिल्ड, ठीक है ना। तो एटम का ये जो भी सब कुछ मैंने भी आपको समझाया है, स्ट्रक्चर सब कुछ, ये सारा स्ट्रक्चर का हिस्सा है सब कुछ। तो ये हमें मदद देता है समझने के लिए कि जो मादा है वो कैसे बनता है, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ, ये सब चीज़ें एक मादा है, ठीक है ना, मिलके मादा बनाती है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बस यही था। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आप लोगों ने पूछना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। वीडियोज़ के लिए, नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। थैंक यू सो मच।